आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय श्रीमान श्री भूतपूर्व गुरु प्रसाद प्रधान जी करौली दमा, आपके सौजन्य से ये कार्यक्रम चल रहा है। और आइए अपने कलाकारों का, अपने पात्रों का परिचय देते हुए कहना पड़ा, ये हमारे ढोलक मास्टर श्रवण कुमार जो आपकी बरारा बुजुर्ग निवासी हैं, और हमारे मजीरा वादक जो बैठे हैं ये जगदीश प्रसाद पूरे लाऊ बरारा बुजुर्ग, और हमारे झीका पे बैठे हुए आदरणीय श्रीमान राम प्रकाश यादव ड्राइवर साहब, ग्राम निवासी चूली बसवई, और हमारे दूसरे नंबर पर हमारे गुरु भाई बैठे हैं बुद्धिलाल जी गौतम करौली दमा, और आपके समक्ष हारमोनियम पर व स्वर व्यंजन लेते हुए विनोद कुमार सविता, ग्राम ज्योतिया मऊ, पोस्ट भीमगंज, थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली, यूपी से। यदि हम बच्चों से कोई त्रुटियां हो जाए तो हम अपनी पार्टी से ही क्षमा प्रार्थी हैं। और कहना पड़ा सर्वप्रथम मैया भरो भंडार है, बन के दुखिया आ गया, गौरापति तुम्हारे द्वार है। कि तारो या न तारो, ये तो तुम्हारे हाथ है, कर नहीं बदनामी तुम्हारी नाथ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि हमारे महान भाव अवस्थी जी, राम शंकर यादव जी महान भाव बैठे हुए हैं, इसलिए सभी का आशीर्वाद नमन वंदन प्रणाम करते हुए चरणों में कहना पड़ा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर्देव महेश्वरा, और गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। इसलिए गुरु के सुमिरण मात से परे नासक विघ्न अनंत, आस्ते सर्वारंभ में भई अरे ध्यावती है सब। और कहना पड़ा, आइए अधिक न बोलते हुए कहना पड़ा, और हमारे बड़े भैया आ गए मेटीलाल ड्राइवर साहब, आप पूरे कुदौ निकट पखरौली, आपकी तरफ से 20 रुपए का दान प्रदान है, पार्टी की तरफ से भक्त भाव की बधाई, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आइए सर्वप्रथम महाराजा हरिश्चंद्र की कहानी शायरी विरह के माध्यम से कहना पड़ा। यदि कोई त्रुटियां हो जाए तो हम अपनी पार्टी से ही क्षमा प्रार्थी हैं। कहना पड़ा,
एक समय महाराज इंद्र का दरबार लगा था। परियां अंदर त्रगान कर रही हैं। उसी समय होता है क्या, ध्यान दे मास्टर। अरे मोरे रामा संवरिया रे भोल जोगिया हो कि सतवादी हरिश्चंद्र यशदानी, अरे कि जिनकी जग में अमर कहानी, अरे ज्ञानी राजपाट कर दीना है अरे कि रहिले अवध बीच में राजा तीनों प्रणिया कहानियां हरिश्चंद्र की। रहिले अवध बीच में राजा तीनों प्रणिया कहानियां हरिश्चंद्र की। क्या बात है। कहानियां हरिश्चंद्र की, कहानियां हरिश्चंद्र की, कहानियां हरिश्चंद्र की सुनो। में राजा तीनों प्राणियां हो कहानियां हरिश्चंद्र कई सुनो। मास्टर परियां अंदर त्रगान कर रही हैं। ऋषि मुनियों का दरबार लगा है। उसी समय इंद्र के दरबार में बातचीत हो रही है कि सबसे बड़ा दानी इस मृतलोक में है कौन। तो नारद भगवान कहने लगे सबसे बड़े राजा हरिश्चंद्र इस पृथ्वी पर है। तो देखिए उन्हें उनकी परीक्षा दिगाने के लिए, सत्य दिगाने के लिए महाराज विश्वामित्र वहां से चल देते हैं अयोध्या की तरफ। जो वहां चल देते हैं तो होता है क्या मास्टर, एक सूकर का रूप धारण करते हैं और फुलवारी में पहुंचते हैं। तो इधर होता है क्या, ध्यान दे। अरे करण परीक्षा विश्वामित्र जी की, करण परीक्षा विश्वामित्र जी, अरे आए हाँ एक बार सुनो। अरे बन के सूकर फुलवारी को करने लगे उजार सुनो। बन के सूकर फुलवारी को अरे करने लगे उजार सुनो। अरे हरिश्चंद्र जी लेकर सेना खेलन गए शिकार सुनो। हरिश्चंद्र जी महाराज अपनी सेना लेकर शिकार खेलने पहुंचे और इधर उन्हीं की फुलवारी में सूकर बन करके महाराज विश्वामित्र जी केला, किशमिश, अनेकों प्रकार के वृक्ष उजाड़ दिया। हुआ क्या, मालिक पहुंचता है, उस रखवाला बाग का मालिक पहुंचता है हरिश्चंद्र के बाद कहने लगा महाराज एक सुअर आपके बगीचे
की सारी फुलवारी को नष्ट कर दिया। तो हरिश्चंद्र जी सेना लेकर के पहुंचते हैं, तो मुनि विश्वामित्र जी करते हैं क्या, एक बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और उसी फुलवारी में बैठ जाते हैं। हुआ क्या मास्टर, और बन के ब्राह्मण अरे कहने लगे, अरे मुनि कीरत बड़ी तुम्हारा सुनो। ए भैया, वही विश्वामित्र कहने लगे, महाराज मैंने सुना है इस मृतलोक में पृथ्वी पर आपका बहुत बड़ा नाम हो रहा, बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े दानी हैं। आप क्या दान करना चाहते हैं राजन? तो हरिश्चंद्र कहने लगे, मुनिराज आपकी जो इच्छा हो वो आप हमसे मांग सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या, उसी जगह कि संकल्प करवाए ताली और लगा, अरे कि कंचन 60 भार फिर मांगे दान। अरे कि राजा दान चुकावा कर नया ना कन्या कहानियां हरिश्चंद्र की। कि रहले अवध बीच में राजा तीनों प्रणिया कहानियां हरिश्चंद्र। प्रणिया हो कहानियां हरिश्चंद्र कई सुनो। ए मास्टर, कहना पड़ा उसी फुलवारी में संकल्प करवा लिया महाराजा हरिश्चंद्र ने, कुंजी और लगाम और 60 भार सोना मांगा दान में दक्षिणा। तो देखिए ब्राह्मण का रूप अनेक होता है भैया, ब्राह्मण से कोई बैर करेगा अंत में पछताएगा, इसलिए कहना पड़ा। ए भैया ढोलक मास्टर श्रवण भैया, कहना पड़ा उसी समय अपनी राजमहल में जाते कहने हाथ जोड़कर और पंडित जी से प्रणाम किया, कहने लगे महाराज आप मेरे साथ राजमहल चलिए, आपको 60 भार दूंगा। तो होता है क्या मास्टर, अरे राजपाट सब दान कर चुके हरिश्चंद्र हरसाय हरि। मास्टर प्रधान जी भैया, महाराज हरिश्चंद्र राजपाट तो दान दे दिया, लेकिन 60 भार सोना जब कुंजी लगाम दे दिया तो 60 भार सोना देंगे कहां से? होता है क्या पप्पू भैया, 60 भार राजपाट सब दान कर दिए हरिश्चंद्र हरसाय हरि। और 60 भार सोना के खातिर सोचन लगे उपाय हरि, और जाके कहने लगे तारा से, जाके कहने लगे तारा से सारा भेद बताए हरि। हाथ जोड़कर रानी कहती रही सत्य अड़ियाए हरि। हुआ क्या, हाथ जोड़कर रानी तारा कहने लगी नाथ अब तो सत्य की घड़ी इतनी बड़ी परीक्षा आ गई। तो रानी तारा कहने लगी क्या, एक भाव लगा मास्टर कि सूते न संगवा सजई, अरे खटिया बिछाई के, अरे सैया जी दिलवा मांगे ला
मास्टर, लेकिन मेरा भाव क्या लग रहा है कि राजा से बोली रानी, अरे धीरज बंधाई के, अरे मुनिवर के, अरे मुनिवर के बचन निभैबे हम तीनों बिकाई। अरे क्या बात है मास्टर, मास्टर, इसलिए थोड़ा जल्दी में से और पार्टियां लगी हैं, कहना पड़ा। रानी तारा कहने लगी, नाथ कोई आपदा आपके सर पे नहीं है, जब तक आपकी रानी ये तारा और बेटा रोहिताज जिंदा है, आपके सांच में आंचे नहीं आएगी। कहना पड़ा मास्टर। रानी कहने लगी, क्या? अरे कि मुझको बेच दान को दीजिए, अरे कि राजा का है चिंता कीजिए, अरे कि नहीं सतबिगा वाला खनिज बचनिया कहानियां हरिश्चंद्र। बचनिया हो कहानियां हरिश्चंद्र के। मास्टर, हुआ क्या? महाराज विश्वामित्र कहने लगे, आप तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन आप लोग बिकोगे कहां? महाराज ने कहा, हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज ये तीनों लोग तो आपको मैंने दे दिया, लेकिन जो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर काशी बसी है, आप हमको वहां ले चलिए और काशी में हम तीनों प्राणियों को बेच दीजिए। तो हुआ क्या? अरे अरे छोड़ अवध चल दिए हैं तीनों, काशी बीच बाजार सुनो। छोड़ अवध चल दिए हैं तीनों, अरे काशी बीच बाजार सुनो। हमें खरीद ले तीनों को सकी हो दरकार सुनो। महाराज हरिश्चंद्र काशी की बाजार में पहुंचे और कहने लगे, जिसकी दरकार हो हमें तीनों खरीद लो। हुआ क्या? और इस 60 भारे, पप्पू भैया आप तो फतेहपुर से आए कार्यक्रम, ये टूटा फूटा सुनने के लिए। कहना पड़ा कि हमें खरीद लो तीनों को, जिसकी हो दरकार सुनो। अरे 60 भार सोना ही चाहिए, यही दाम सरकार सुनो। सोना ही चाहिए, यही दाम सरकार सुनो। ए मास्टर, उसी समय एक व्यास्या आती है, वो दाम लगाती है, लेकिन उसको विश्वामित्र नहीं देते।
एक कालू नाम का डोम आता है। कालू नाम का डोम हरिश्चंद्र को खरीद लेता है और एक पंडित जी आते हैं, महारानी तारा और रोहित को खरीद लेते हैं और 60 भार सोना जब एकत्रित हो जाता है तो चरण बंदगी करके पंडित जी को दे देते हैं। और उसी समय जब अलग अलग होते हैं तीनों प्राणी तो एक भाव लगा मास्टर क्या, रोहित अपने पिताजी से कहने लगा क्या चलते समय कि दंडवत लीजिए पिताजी के दंडवत लीजिए, अरे कदमों में सर झुकाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा रोहिताज अपने पिताजी के चरणों को पकड़ करके कहने लगा पिताजी आज एक राजमहल के सम्राट थे, लेकिन आज विधाता ने क्या रच दिया, क्या रच दिया। दंडवत लीजिए कदमों में सर झुकाता हूँ, क्षमा अपराध अपना आपसे कराता हूँ। और कहने लगा क्या, बड़े नाजों से पाला मैं ना कुछ बदला दिया, बड़े नाजों से पाला कुछ ना मैं बदला दिया, और समय सेवा के मैं तो चला जाता हूँ। भैया महाराज राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगे राजा हरिश्चंद्र बेटा के भरे रजगम के भरे रंजगम भरे बिखरे क्यों मुझे सुनाते हो, और जाओ जाओ ललन क्यों मुझे रुलाते हो, जाओ जाओ। कहल महाराज की करने में ना तुम रखना कभी, कहल महाराज की करने में ना तुम रखना कभी, क्योंकि हरिश्चंद्र के तुम लाडले कहाते हो। महाराज हरिश्चंद्र क्रोध में आ जाते, अगर हम माया मोह का जंजाल फैलाते हैं तो हमारा सत हाँ गुस्सा वही बात है भैया। तो देखिए हुआ क्या कि रोहित तारा बिके विप्र घर और हरिश्चंद्र जी गए डोम घर। अरे किले में कर मुर्दे का भर डोम घर, पनिया कहानियां हरिश्चंद्र की। आले में कर मुर्दे का भर डोम घर, पनिया कहानियां हरिश्चंद्र की सुनो।
इधर पंडित जी के साथ में रोहित और तारा चल देते हैं। इधर कालू नाम डोम के साथ में महाराज हरिश्चंद्र चल देते हैं। होता है क्या, एक दिन इधर से घड़ा लेकर के जल भरने के लिए तारा जी चल देती हैं और महाराज हरिश्चंद्र चल देते हैं। जब जल भर लेते हैं तो महाराज हरिश्चंद्र से घड़ा उठता नहीं है। तो होता है क्या, जब राजा और रानी की नजर एक होती है पप्पू भैया, तो होता है क्या, अरे राम, अरे राम गगरिया गंगा जल से, अरे राम गगरिया गंगा जल से भरी, अरे कि राजा हरिश्चंद्र से उठे न कौनो तरिया, गगरिया गंगा जल से भरी। राजा हरिश्चंद्र से उठे न कौनो तरिया, गगरिया गंगा जल से भरी। गगरिया गंगा जल से, गगरिया गंगा जल से, गगरिया गंगा जल से, हे राजा हरिश्चंद्र से उठे न कौनो तरिया, गगरिया गंगा जल से भरी। ए भैया, हुआ क्या, महारानी तारा कहने लगी, नाथ यदि मैं आपका घड़ा सर पे उठवा रही हूं तो सत्य टिक जाएगा। होता है क्या, एक तरकीब मैं आपको बता रही हूं, आप जल में जाइए और घड़ा उतर आता रहेगा। आप कमर भर पानी में जाइए, घड़ा उतरा आप आसानी से उठा करके सर पे रख लेंगे। तो हरिश्चंद्र ने वही किया, तो अभी सद नहीं डिगा। तो देखिए होता है क्या, अरे राम, अरे एक दिन फूल तोड़ने रोहित, कि एक दिन फूल तोड़ने रोहित, अरे पहुंचा जाए बगीचे में, अरे दशा कालिया नागलाल को बन के काल बगीचे। हुआ क्या, जब सत नहीं डिगा तो महाराज विश्वामित्र एक काला सर्प, काला नाग का रूप धारण करते हैं। एक दिन का जिक्र, छोटे छोटे बच्चों के साथ में रोहित खेलने पहुंच गया और पूजा के लिए फूल नहीं लाया। तो पंडित जी पहुंचे, कहने लगे, बेटा रोहित, आज मेरे लिए पूजा के हित फूल नहीं लाया आप तोड़ करके, देर हो गई पूजा करने के लिए, आप जाइए फूल तोड़ करके लाइए बगीचे से। तो देखिए रोहित दौड़ता हुआ जा रहा है, बगीचे से फूल तोड़ रहा है, लेकिन विश्वामित्र जी काला सर्प का रूप धारण करते हैं और जो बच्चे को डस लेते हैं। होता है क्या मास्टर, अरे दशा कालिया नागलाल को बन के काल बगीचे में, अरे छोड़ जगत से नाता रोहित, गिरगा लाल बगीचे में। कहना पड़ा, श्रवण भैया इधर ध्यान दें आप। हुआ क्या, इधर महाराज विश्वामित्र जी अपने ब्राह्मण रूप धारण में आते हैं और उसी ब्राह्मण के दरबार में पहुंचे, कहने लगे, ओ वो किसका राजकुमार है जो फुलवारी में फूल तोड़ने गया था, काला सर्प ने डस लिया, वो बेहोश होकर पड़ा है। तो देखिए एक भाव लगा मास्टर, महारानी तारा रोते हुए अपने बच्चे की लाश पर पहुंचती है और कहने लगी, क्या, एक तेरी का भाव देना पड़ा, अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे और
और कभी गम न देना खुशी देने वाले। ये तो बंबई वालों का कहना है, लेकिन अपना क्या है। रानी तारा रो रो कर विलाप कर रही है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के रो रही है और कहती है क्या, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले। मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, जहाँ तू गया है मुझे भी बुला ले, जहाँ तू गया है। और आगे हमारे श्रीमान आदरणीय वाइस समाज से सम्मानित रमाशंकर अवस्थी जी, जो कि आल्हा के प्रख्यात गायक हैं। आप ग्राम निवासी देवली दलमऊ रायबरेली, आपके चरणों का प्रसाद 20 रुपए का हम बच्चों के लिए, इसलिए कि हम उनके ढोलक मास्टर हैं। पार्टी की तरफ से आपके चरणों की चरण बंदन प्रणाम, धन्यवाद कहना पड़ा। मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, ए भैया आज महारानी तारा अपने बच्चे की लाश से लिपट कर रो रही है और कहने लगी क्या, उस फुलवारी में आजकल कोई एक्सपायर हो जाता है, गांव के लिए लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन उस फुलवारी में उस अभागन तारा केवल उसका बेटा रोहित होता है क्या। ध्यान दे मास्टर, रो रही और कहने लगी क्या, अरे ललनवा के बिना, हरे राम ललनवा के बिना, हो राम ललनवा के बिना, अरे किरानी करती है रुदानवा ललनवा की, रानी करती है रुदानवा ललनवा के बिना, ललनवा के बिना, ललनवा के बिना, ओ राम ललनवा के बिना, हो राम ललनवा के, बार बार पुचकारी चुम्बक लेती, जागा लाल हजारी, और एक कहवा उड़ गई, अरे कहवा उड़ गई सुगनवा हो ललनवा के बिना, ललनवा के बिना, हो राम ललनवा के बिना, हो राम ललनवा के बिना, अरे रानी करती है रुदनवा ललनवा के बिना, कि कैसे धीर धरू है लालन, अरे पड़ी मुसीबत भारी, और पापी जियरा मानत नहीं, अरे खाए मरू करियारी, अरे हमारा निकरैना परानवा ललनवा के बिना,
तारा कहने लगी, पति बिछो हुआ पहले ही रह ली आस तुम्हारी, पति बिछो हुआ पहले ही कि रह ली आस तुम्हारी, आज लाल संग छोड़ के भागे कह के मुहार। अगर हम के ले चलू गोहानावा ललनवा के बिना, अरे तारा करती है रुदानावा ललनवा के बिना। भैया अपने बच्चे की लाश को गोद में लिटा करके तारा रो रही है, और होता है क्या, अरे कितरानी रोवे जार बेजार, अरे कि कैसे होगा बेड़ा पार, अरे कितरानी रोवे जार बेजार कि कैसे होगा बेड़ा पार। अरे कि भाई रानी रोवे जार बेजार कि कैसे होगा बेड़ा पार, अरे किस संग में, अरे कि फूटी भागे हमारे संग में ना कफनिया कहानिया हरी फूटी भाग्य हमारी संग में ना कफनिया हो कहानिया हरी संग कैसे सुनो। इधर तारावती अपने बच्चे की लाश को कांधे में लिटा करके मरघट की तरफ चल देती है। हाँ होता है क्या, अहे डमलऊ नहीं डलमऊ की तरफ कहना पड़ा। अरे तारावती लाश को लेकर जा पहुंची मरघट ऊपर, तारावती लाश को लेकर जा पहुंची मरघट ऊपर, जहां पे राजा का पहरा था लेते थे पुरने का। जब लाश को लेकर अपने बेटे की लाश को लेकर पहुंचती है तो आशा नहीं तो हुआ तो तलवारा लेके, अरे अपने बच्चे की लाश को लेकर के पहुंचती है रानी तारा, तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, कुछ टका लेकर आई है, तो वो एक तो ऐसे दुख में, और वो क्या बता रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, केवल एक बच्चे की लाश है, और दफनाने दे दो तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। तो हरिश्चंद्र कहने लगा, मेरे मालिक का आदेश है, जब तक कर और टका नहीं मिलेगा, जब तक गंगा जी में लाश दफनाने नहीं दूंगा। तो हुआ क्या मास्टर? हाँ, तो रानी कहने लगी, राजन एक समय था मैं आपकी अर्धांगिनी, आप मेरे महाराज थे, मेरे पति थे, और जिस बच्चे की लाश ये आपका बेटा रोहित, लेकिन आज एक दुश्मन जैसी बातें करते हैं आप, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? और रानी तारा कहने लगी, क्या मास्टर? रानी तारा कहने लगी कि क्या इससे बड़ी और परीक्षा देनी पड़ेगी? तो हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं प्रिय, आप मेरी बात सुने।
कि अंतिम समय में सत्य को अरे डिगावो नहीं तारा। मैं जानता हूँ लाल ये रोहित है हमारा। मैं जानता हूँ लाल ये रोहित है हमारा। कि अंतिम समय में सत्य को डिगावो नहीं तारा। मैं जानता हूँ लाल ये रोहित है हमारा। ए भैया होता है क्या मास्टर? आए हाँ एक भाव लगा मास्टर। अरे जिंदगी की ना टूटे लड़ी, अरे प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। है भाई मास्टर, ये तो बम्बई वालों का कहना है, लेकिन कहना पड़ा क्या? हाँ वही बताएंगे भैया। कहना पड़ा क्या? अरे तारा मरघट पे रोवे खड़ी, तारा मरघट पे रोवे खड़ी। आज कैसी मुसीबत पड़ी। तारा मरघट पे कहना पड़ा, लेकिन सत्य के कारण महाराज हरिश्चंद्र अपनी सत्य को ना डिगाते हुए कहने लगे, जब मैं महाराज था तो आप रानी थी, ये मेरा राजकुमार रोहित था, लेकिन आज मैं अपने मालिक का हुक्म टलने नहीं दूंगा। कहना पड़ा। अरे सत्य के कारण हरिश्चंद्र जी जरा रहे ना लाए जिगर। अरे आधी की आधी साड़ी जब लगी फारने तारा कर। ए मास्टर, आधी की आधी साड़ी जब तारा रानी फाड़ने लगी तो हुआ क्या? आधी की आधी साड़ी जब लगी फाड़ने तारा कर। ए मास्टर, आधी की आधी साड़ी जब तारा अपनी फाड़ी सारी जब अभी सत नहीं डिगा तो महाराज विश्वामित्र गंगा मां में पहले ही छुपे हुए बैठे रहते हैं और रोहित की लाश को अपनी गोद में ले लेते हैं और मारे वियोग में तारा रानी रो रो करके बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर पड़ती है, पड़ी रहती है।
और वही महाराज विश्वामित्र कालू के पास पहुंचते और कहने लगे, कालू, आपके शमशान में एक डायन आई है जो शहर से बच्चे चुरा कर लाती है और शमशान में खाती है। कालू हाथ में तलवार लेकर के हरिश्चंद्र को भेजता है कि जाओ उस डायन का सर कलम कर दो। तो जैसे ही हरिश्चंद्र अपनी रानी तारा पर तलवार खींचते हैं तो होता है क्या मास्टर? अरे हाहाकार मची त्रिभुवन में प्रकट भये है जगदीश्वर। अरे हाहाकार मची त्रिभुवन में प्रकट भये है जगदीश्वर। धन धन सतवादी राजा हुई परीक्षा बड़ी जबर। धन धन है सतवादी राजा हुई परीक्षा बड़ी जबर। विश्वामित्र और भगवान विष्णु उसी स्थान पे पहुंचते हैं और विश्वामित्र कहने लगे, अपने मन में विचार करते हैं कि संत महात्मा इधर उधर भ्रमण आज कहां इस राजपाट में फंस गए। जब परीक्षा पूर्ण हुई हरिश्चंद्र की, उसी जगह पे जाते कहने लगे, महाराज हरिश्चंद्र, ये आप अपनी चाबी राजपाट की कुंजी और लगाम ले लीजिए और अपना राजपाट संभालिए और इस काया को त्याग करके मेरे लोक में आ जाना, स्थान खाली है। कहना अरे कि हरिश्चंद्र रोहित रानी, अरे तीनों गए अवध राजधानी। अरे लिखते सीताराम जगत में नाम निसनिया, कहानियां हरिश्चंद्र की। अरे कि रहले अवध बीच में राजा तीनों प्रणिया, कहानियां हरिश्चंद्र की। रहिले अवध बीच में राजा तीनों प्रणिया हो, कहानियां हरिश्चंद्र के सुनो। अरे लिखते सीताराम बनाई हो, बगली सारद बैठी बताई हो। अरे तीनों अमरपुरी का किए हैं पाया, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। आइए और ये श्रीमान राम नरेश यादव आल्हा गायक करौली दमा पूरे भवानी दिन आपकी तरफ से 20 रुपए का दान प्रदान है। पार्टी की तरफ से भक्त भाव की बधाई है और उस परम पिता परमात्मा मां सरस्वती से निवेदन करने की आपकी कला निश्चित बढ़ती रहे। आइए एक छोटी सी कहानी है, आप लोग ध्यान दें, कहना पड़ा।
कि एक समय श्री भूप पर चिर, अरे कि दिल में यही विचारा है, अरे कि दिल में यही विचारा है, अरे कि धनुष बाण लेकर राजा जंगल की ओर सीधा रहे। धनुष बाण लेकर राजा जंगल की ओर सीधा रहे। जंगल की ओर सीधा रहे, जंगल की ओर सीधा रहे। हाँ जंगल की ओर सीधा रहे, जंगल की ओर सीधा रहे। हाँ धनुष बाण लेकर राजा जंगल की ओर सीधा रहे। कहना पड़ा एक समय महाराज भूप उपरचिर घोड़े में सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने पहुंचते हैं। तो वहां होता है क्या कि खेलन गए शिकार भूप उपरचिर, और जंगल के दरमियान सुनो एक कमल के फूल के ऊपर भमरा भमरी कर रहे रतिदान। सुनो ए भैया, एक भौरा भौरी रजदान यानी भोग विलास कर रहे थे। तो होता है क्या कि नजर पड़ी जब राजन की, हुए भूप हैरान। सुनो अरे वीर गिरे जो पृथ्वी ऊपर राजा लीन्हा मान। सुनो हुआ क्या कि एक दोना लिया बनाए, या तो एक नौवा बारी का काम हुआ था। ए भैया प्रधान जी, दोनों पता ही नौवा बारी बनावत है। लेकिन आज समय की बात है, महाराज भूप अपरिचित एक महुआ का पेड़ का पत्ता तोड़ते हैं और दोना बना लेते हैं और करते हैं क्या, ये वीर अगर पृथ्वी पर गिरेगा तो अत्याचार अनर्थ हो जाएगा। तो उस वीर को करते हैं क्या कि वीर गिरे ना पृथ्वी ऊपर राजा लीन्हा मन में ठान, एक दोना लिया बनाए। अरे कि भाई देख, उसी दोने में उस वीर को ले लेते हैं और एक तोता को बुला लेते हैं, उस तोते को दे देते हैं और कहते हैं क्या, आए अरे कि एक दोना लिया लगाए, फिर तोते को दिया गहाए। अरे कि फिर तोते से बचन ऊंचा रहे, अरे तोते से बचन ऊंचा रहे। अरे कि भाई धनुष बाण लेकर राजा जंगल की ओर सीधा रहे। भाई धनुष बाण लेकर राजा जंगल की ओर सीधा रहे। उस वीर का भरा हुआ दोना महाराज भूप अपरिचित उस तोते को दे देते और कहते हैं क्या कि तोते से बोले राजा रानी को देना जा करके। अरे भूप वचन सुन करके तोता अरे उड़ा पंख फैला करके। हुआ क्या, लेकिन वो तोता चोंच में दोना लेकर के उड़ रहा है। लेकिन होता है क्या कि एक बाज निर्दयी दौड़ के आया, कि बाज निर्दयी दौड़ के आया तोते पर झपटा जा करके। अरे कि दरिया में गिर गया है दोना, अरे ज्ञानी सुनिए ध्यान लगा करके।
कि एक मछली बीर गई खाई, कि एक मछली बीर गई खाई, अरे केवट शिकार करने गयो आई। अरे मछली को फंसाई केवट, अब राजा के भवन सीधा रहे। अरे राजा के भवन सीधा रहे। अरे कि भाई धनुष बाण लेकर राजा जंगल की वो सीधा रहे। जंगल की वो सीधा रहे, जंगल की वो सीधा धनुष बाण लेकर राजा जंगल की वो सीधा रहे। धनुष बाण लेकर राजा हुआ क्या, जब उस मछली केवट शिकार खेल रहा था और वही मछली फंस गई जाल में, तो हुआ क्या, अरे सुना हम सुनाई तोहके, अरे आगे के बयानवा, अरे मछली उधर से देखो जब में दुई लाला। हाँ मछली उधर से देखो जब में दुई लाला। भैया कि राजा के दरबार में अब गई है मछली फाड़ी, और मीन पेट से अरे दो बच्चे निकाली। हुआ क्या, अरे कि भाई लड़की केवट का दिन हो, ए भैया कि लड़की केवट का दिन हो, अरे लड़का राखे भूप भवनमा। अरे कि मछली उधर से देखो जन में दुई लाला। मछली उधर से देखो जन में दुई लाला। मछली ए भैया, जब महाराज भोग बर्चर के दरबार में वो मछली फाड़ी गई, तो एक लड़की और एक राजकुमार निकला। तो लड़की तो उस लड़की को तो केवट को दे देते हैं, और जो राजकुमार रहता है छोटा बच्चा उसको अपने राज दरबार में रख लेते हैं। तो होता है क्या, एक दिन यह जीवन संघर्ष चलता रहता है। हुआ क्या कि एक दिन केवट भयो बीमार, अरे की लड़की घाट पर आई। अरे मुनि पारासर घाट पर आए, देख सुता गए ललचाई। ए भैया, अरे लड़की का देखी पारासर का, अरे डोला है मनवा। कि लड़की का देखी पारासर का, अरे डोला है मनवा। अरे की लड़की अरे कि मछली उधर से देखो जन में दुई लाला। मछली उधर से देखो जन में दुई लाला। हे भैया, एक भाव लगा, और कहे सियरनिया, और कहे सियरनिया, अरे सियरवा से बानी बिटिया के देश, अरे राम बिटिया के देश, अरे पियो न सैया पानी बिटिया के देश। सियरनिया, और कहे सियरनिया,
सिया रवा से पानी पिया के दे। अरे पियो ना सिया पानी पिया के देता। ए भैया, और ये तो कैसेट वालों का भाव है, लेकिन अपनी तरफ से कहना है क्या, बाजार वाला नहीं तो मेला वाला। अरे ये संगीत का भाव है, कहना पड़ा। अरे लड़की का देखी अरे पारा सर बोले ऐसी पानी लागा दिल तुमसे। अरे की लागा दिल तुमसे। अवस्थी जी, अरे की लागा दिल तुमसे। अरे सुना हो दिल जहानी लागा दिल। लेकिन लड़की कहने लगी, महाराज आप मेरे साथ भोग विलाप करना चाहते हैं, लकड़ी नहीं हुआ तो कुंदा हुआ क्या। लड़की कहने लगी कि बाली उम्र है मोरी ऋषि, अरे पानो बात हमारी कि नर नारी है घाट के ऊपर, अरे बहेल निर्मल पानी। अरे बहेला निर्मल पानी कि नर नारी है घाट के ऊपर, अरे बहेला निर्मल पानी। अरे कि सुना हो दिल जानी, अरे लागा दिल तुमसे। अरे सिला हो दिल जानी लागा। कि इतना जब वो लड़की कहने लगी, महाराज जी नर नारी घाट के ऊपर है, ना कोई व्यवस्था है कुछ नहीं, तो महाराज पारा ऋषि करते हैं क्या। ध्यान दें कि इतना सुन करके ऋषि अरे काई कोहरा प्रगटाई। जो महापुरुष में कोहरा पड़ रहा है, जो तालाबों में काई, महाराज पारा ऋषि देन है, उन्होंने प्रकट किया था। और 16 वर्ष की करके कन्या अरे तन की सुगंध सुध विसाई। अरे कि भाई कछुग दिवस गे बीत, अरे कन्या से पैदा हुए व्यास। अरे कि नाम मच्छोदरी उस कन्या का, अरे सभा बीच ललकारा है कि नाम मच्छोदरी उस कन्या का। अरे कि विनोद सविता सभा मध्य ललकारा है। अरे सभा मध्य ललकारा है। अरे कि भाई धनुष बाण लेकर राजा जंगल की ओर सिधारा है। धनुष बाण लेकर राजा जंगल की ओर सिधारा है। धनुष बाण लेकर और अधिक समय ना होते हुए पुनः अपनी पार्टी का इसी जगह से अपनी वाणी का विराम।